Hello everyone, welcome back to my channel Ocean Searching Stories। आप सब लोग कैसे हो? आई विश आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आज आप सबके पास द डार्क ब्लैक नाइट का नेक्स्ट पार्ट लेके आ चुकी हूँ। स्टोरी आपको जैसे भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलिएगा, ओके? और हाँ, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, जिसने भी मुझे अपनी अपनी स्टोरीज दी है तो उन सब के लिए मैं बता दूँ, आप प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। मैं सबकी स्टोरी लाऊंगी बारी बारी में, बट मैंने जो अभी स्टोरी ली है पहले उसे फिनिश करने दीजिए प्लीज़। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि शीचैन ने हमारे आचिंग और विंग को धमकाया था कि अगर वो दोनों शादी नहीं करेंगे, वो शादी करने के लिए हाँ नहीं कहेंगे, तो वो विंग और आचिंग के फैमिली को हर्ट करेंगे। ये सुनकर विंग और आचिंग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। तो चलिए अब हम देखते हैं आगे। विंग और आचिंग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे वांगजी और शीचैन की बात सुनकर। विंग और आचिंग अपनी फैमिली से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी फैमिली को कभी हर्ट हो। और वांगजी और शीचैन की बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर विंग और आचिंग एक दूसरे को देखने लगते हैं कि अब वो क्या करे और अब वो इस प्रॉब्लम से कैसे आज़ाद हो, वो कैसे बचे इन दो माफिया ब्रदर्स से। विंग और आचिंग यही सोच रहे थे और उनके दिमाग में लिटरली अभी कुछ भी नहीं आ रहा था। वो बस सोच रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे निपटे, कैसे हैंडल करें इन दोनों माफियाज़ को। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जब अचानक से हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है, कोई शॉकिंग चीज़ आती है ना, तो हम जल्दी से उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। और विंग और आचिंग के साथ भी अभी यही हो रहा था। उनके दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें। शीचैन कहना, हमें तुम लोगों का आंसर जानना है, जवाब जानना है, हमें जवाब दो। हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम तुम लोगों को सोचने का टाइम दें। फिर ये सुनकर विंग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाता है और वो कहते हैं, आपके कहने का क्या मतलब है? एक तो आप हमें धमकी देकर डरा रहे हो, ज़बरदस्ती शादी करने की बात कर रहे हो, और आप कह रहे हो कि आप हमें टाइम नहीं दे सकते। और आप मुझे एक बात क्लियर करके बताएंगे कि आप दोनों को आखिर चाहिए क्या, और आप लोग हम दोनों से शादी क्यों करना चाहते हैं? पैसे की बात तो इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि आप माफिया किंग हैं। पूरे लैंड एम्पायर बिजनेस आपका है, कि पूरे चाइना में आप दोनों रूल करते हो। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई पैसों की बात है। तो आप लोग प्लीज़ बताएंगे साफ साफ कि आप दोनों के मन में आखिर चल क्या रहा है, किस वजह से आप दोनों हम दोनों को परेशान कर रहे हैं, क्यों आप दोनों हमारे पीछे आ रहे हैं बार बार। अंकल वांगजी कहते हैं, ये तुम्हारी जानने की चीज़ नहीं है लिटिल रैबिट। ये सुनकर तो विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांगजी के ऊपर। और फिर वो कहता है, आप दोनों यहाँ से निकल जाइए वरना मैं पुलिस को कॉल करूँगा। ये सुनकर वांगजी और शीचैन दोनों हंसने लगते हैं, वो भी डेविलिश तरीके से। और वो कहते हैं, अच्छा तुम पुलिस को कॉल करोगे? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कर लो, हम भी देखते हैं कि आखिर पुलिस ऑफिसर क्या करते हैं। ये सुनकर विंग भी सोचने लगा, क्योंकि हाँ भाई, वो क्या ही कर सकता था, वो इतने बड़े माफिया किंग हैं। पुलिस वालों की इतनी हिम्मत थोड़ी ना है कि वो द माफिया किंग को, यानी माफिया ब्रदर्स को छू सके। उनके पास आके खड़े होने की भी हिम्मत नहीं है किसी भी ऑफिसर में। तो वो थोड़ी ना इन दोनों को अरेस्ट कर सकते हैं। विंग और आजिंग जितना भी कोशिश कर ले, फिर भी पुलिस ऑफिसर तक क्या, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर तक वांगजी और शीचैन को छू भी नहीं सकते। छूना तो दूर, उनके परमिशन के बिना उन्हें देख तक नहीं सकते।
तो अब क्या ही कर सकते हैं। विंग और आजिंग बस सोच रहे कि अब वो क्या करें, और फिर वो कुछ नहीं कहते। वो दोनों शांत हो गए थे, क्योंकि हाँ भाई, उन्हें भी डर लग रहा था कि ये दोनों पागल सन के इंसान उनके फैमिली को कुछ ना कर दे, उनकी वजह से उनकी फैमिली पर कोई आँच ना आए। बस विंग और आजिंग यही सोचे जा रहे थे, और वो सोच रहे थे कि आगे क्या करें, कैसे बचे इन दोनों से। और वो दोनों वांगजी और शीचेन को बस देखे जा रहे थे, वो भी घूर घूर के गुस्से में, कि इन दोनों की वजह से उनकी लाइफ हेल बन चुकी है। वो कितने ज़्यादा मस्ती में रहते थे, अपनी फैमिली के साथ खुश रहते थे, बट जब से इन दोनों ने, वांगजी और शीचेन ने, विंग और आजिंग की लाइफ में एंट्री की है ना, तब से विंग और आजिंग की लाइफ तो इन दोनों ने झंड ही बना दी है। विंग और आजिंग सोचते हैं कि उन्हें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा, वरना ये दोनों सन की पागल माफिया उनके फैमिली को हार्म कर देंगे। और इसी वजह से विंग और आजिंग ना चाहते हुए भी अपनी आंखों में आंसू लेकर वो हाँ करते थे। मैडम और जियांग फेमियन भी रो रहे थे, और यानली भी रो रही थी, और जिन जुशन की आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि जिन जुशन की भी पता है कि वांगजी और शीचेन कुछ भी कर सकते हैं। अगर विंग और आजिंग ने शादी के लिए मना की तो वो यानली, मैडम यू, जियांग फेमियन तीनों को हार्म कर सकते हैं, और साथ में विंग और आजिंग को भी हार्म कर सकते हैं। और इसके बाद वांगजी और शीचेन कहते हैं, दोनों कहते हैं, तो ठीक है, रेडी रहना, आज से कल हम चारों की शादी है। ये सुनकर विंग और आजिंग तो शौक कि क्या कल? फिर वांगजी और शीचेन कहते हैं, हाँ कल। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो विंग और आजिंग मना कर देते हैं, क्योंकि अब वो क्या ही कर सकते हैं। ऐसे ही करके उनका वो दिन निकल जाता है। और हम देखते हैं नेक्स्ट डे, यानी सुबह का सीन। वांगजी और शीचेन रात यहीं पर रुक गए थे, और फिर वो लोग सुबह होने के बाद वो लोग शॉपिंग करने के लिए विंग और आजिंग और उनकी फैमिली को लेकर चले जाते। वहाँ पर जिनजुशन की फैमिली भी आई हुई थी। फिर वो सब लोग मिलकर शॉपिंग करते हैं। विंग और आजिंग का मूड तो ख़राब ही था, और बाकी सबका भी, बट वो लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। इसी वजह से वो लोग शॉपिंग करते हैं, और शॉपिंग करने के बाद वो लोग सब घर आ जाते हैं। वांगजी और शीचेन चले जाते हैं। उन्होंने एक बीच पर शादी का प्लान बनाया था, और वहाँ पर लोकेशन सबको दे देते हैं, और वांगजी और शीचेन वहाँ से चले गए थे अपना कुछ काम करने के लिए। शाम के 8 बजे शादी थी। विंग और आजिंग अपने रूम में बैठे हुए थे, और उनकी आंखों में आंसू थे ढेर सारे, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये सब, वो तो इन सब से दूर रहते थे हमेशा, माफिया के नाम से भी वो लोग दूर रहते थे। बट देखो ना उनके साथ क्या हो गया। वो जो नहीं चाहते थे अब वही उनके साथ हो रहा है। वो जिस चीज़ से नफ़रत करते थे वही लोग उनके पार्टनर बनने वाले थे, यानी पार्टनर बनने वाले। वो वांगजी और शीचेन से विंग और आजिंग बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्होंने सुना है कि वांगजी और शीचेन सबको मारते हैं, लोगों को बेरहमी से। और इसी वजह से विंग और आजिंग को दोनों ही पसंद नहीं। बट हाँ देखो उनकी किस्मत, उनकी डेस्टिनी तो देखो, वो दोनों जिन दो माफिया से नफ़रत करते थे उन्हीं से उन दोनों की शादी होने वाली है। वो भी आज रात को 8 बजे उन दोनों की शादी है। वो दोनों यकीन नहीं करना चाहते थे, बट यकीन ना करना चाहे तो क्या बात बदल जाएगी? नहीं ना। जो डेस्टिनी है, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा ना, चाहे वो बाइकुक हो या बाईहुक हो, बाईहुक हो या बाइकुक हो। सॉरी भूल ही गई, अब मुझे याद ही नहीं है। हाँ खैर छोड़ो। और फिर वो लोग आ जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, क्योंकि अब नहीं उनका टाइम हो गया था, 7 बज गए थे, और 1 घंटे के अंदर उन्हें डेस्टिनेशन हॉल जाना था, यानी वो जो बीच साइड एरिया था वहाँ पर जाना था।
जहाँ पर उन दोनों की शादी होने वाली थी। वो दोनों रेडी होकर आ जाते हैं। वो दोनों बहुत ज़्यादा सैड लग रहे थे और फिर वो लोग आते हैं। फिर वहाँ पर वांग जी और शीचेन स्टेज पर खड़े थे और फिर मैडम यू और यानली, विंग और आचिंग दोनों को वांग जी और शीचेन के बगल में जाके खड़ा कर देती है। और यहाँ पर जिनजुशन और यानली की भी शादी आज ही थी। यानली भी वहाँ पर, क्योंकि वांग जी और शीचेन ने दोनों की शादी को भी आज ही फिक्स कर दिया था ताकि विंग और आचिंग को बुरा ना लगे। बट वो कुछ भी कर लें, ये दोनों तो, इन दोनों को शादी के बाद फटने वाली है। क्योंकि वांग जी और शीचेन को नहीं पता कि वो उन दोनों ने किस मुसीबत को अपने गले डाल लिया है। और फिर वहाँ पर यानली और जिनजुशन की शादी विंग और वांग जी की और आचिन और शीचेन की शादी हो जाती है। शादी कंप्लीट होने के बाद सब लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को मतलब ग्रीट कहते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और इसके बाद सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। यानी जिन फैमिली में आती है और विंग, आचिंग, वांग जी और शीचेन और सब लोग लैन मेंशन आते हैं। विंग और आचिंग जब आते हैं ना, तब वो लोग देखते हैं लैन मेंशन को और वो लैन मेंशन को देखकर तो वो दोनों सरप्राइज्ड ही हो जाते हैं कि लैन मेंशन इतना ज़्यादा खूबसूरत था, पूरे वाइट कलर से पेंट हुआ ये मेंशन किसी महल से कम नहीं लग रहा था और चारों तरफ ग्लासेस से बने हुए थे, जिससे बाहर तो देखा जा सकता है बट अंदर क्या चल रहा है ये किसी को कोई खबर ही नहीं हो सकती है। और फिर वो दोनों आते हैं और फिर वो उन दोनों वहाँ पर वांग जी की अंकल आते हैं और फिर वो विंग और आचिंग को देखते हैं और फिर उनके अंकल की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसी वजह से वो लोग यानी लैन कुरन, वांग जी और शीचेन के अंकल नहीं गए थे वहाँ पर। और फिर लैन कुरन आते हैं और फिर वांग जी और शीचेन कहते हैं कि ये अंकल हैं। फिर विंग और आचिंग अंकल को बॉक करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो अब शादी तो हो चुकी है, वो चाहे जितना भी मना कर ले, शादी तो हो चुकी है तो उन्हें अपना फ़र्ज़ निभाना तो होगा ना, अपने ओमेगा होने का फ़र्ज़। और फिर वो अंकल को ग्रीट करते हैं और फिर अंकल भी उन दोनों को ब्लेसिंग्स देते हैं और फिर उन दोनों को उनके रूम में भेज देते हैं, यानी विंग को वांग जी के रूम में और हमारे आचिंग को शीचेन के रूम में। और वो लोग रूम में आ जाते हैं और फिर आने के बाद बैठते हैं कि वो वांग जी और शीचेन का इंतज़ार करने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा नर्वस थे और थोड़े डरे हुए भी थे और गुस्सा भी थे दोनों, क्योंकि उन दोनों ने यानी वांग जी और शीचेन ने विंग और आचिंग से ज़बरदस्ती शादी की है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, हमारे विंग और आचिंग तो गुस्सा ही होंगे ना हमारे वांग जी और शीचेन से। और फिर थोड़ी देर बाद उन दोनों के कमरे में ही वांग जी और शीचेन यानी अलग अलग रूम में आ जाते हैं, उनके उनके अपने कमरे में आ जाते हैं। हम पहले देखते हैं हमारे शीचेन कपल की ओर। शीचेन आता है और आने के बाद वो आचिंग को देखता है और वो आचिंग को देखकर मेस्मराइज हो जाता है, क्योंकि आचिंग सच में बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। वो बस आचिंग को देखकर खो गया था 1 मिनट के लिए और थोड़ी देर बाद वो वहाँ आता है। 1 मिनट बाद वो आचिंग के पास बैठता है। शीचेन आचिंग के फेस को देखता है, यहाँ पर आचिंग डरा हुआ लग रहा था, नर्वस लग रहा था और गुस्से में भी लग रहा था। मतलब उसके फेस में ना उसके सारे जो एक्सप्रेशन है वो सब कुछ मालूम पड़ रहे थे। और फिर जब शीचेन अपने हाथ को आचिंग के फेस की ओर ले जाता है तो आचिंग दूर हट जाता है और फिर शीचेन कहते हैं, आचिंग तुम डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें। हाँ, मैंने शादी की है ज़रूर, बट हाँ, मैं तुम्हारी मर्ज़ी के बिना तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। ये सुनकर आचिंग शीचेन की ओर देखने लगता है, क्योंकि आचिंग इतने टाइम से शीचेन को देख भी नहीं रहा था। फिर वो शीचेन की फेस की ओर देखने लगता है और शीचेन कहता है, हाँ आचिंग तुम टेंशन मत लो। और फिर शीचेन बैठ के एक कॉर्नर पर जाके सो जाते हैं और फिर आचिंग को कहते हैं
कि तुम चेंज कर लो, चेंज करने के बाद तुम अगर सो जाओ। और फिर आजिंग चेंज करके आता है और आजिंग के आने के बाद शीचेन भी जाता है, चेंज करता है, फ्रेश होता है और वो आकर वो भी दूसरे कॉर्नर पर सो जाता है। अब हम देखते हैं हमारे वांगशियन कपल की तरफ। विंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बैठा हुआ था और वहाँ पर वांगजी आता है और वांगजी विंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि वांगजी पहली बार ही वांगजी को विंग पसंद आ गया था बहुत ज़्यादा। वांगजी विंग के पास आता है और वो विंग से बात करता है। फिर विंग वांगजी की तरफ देखने लगता है, वो भी गुस्से में। और वांगजी को समझ आ रहा था कि विंग गुस्से में है। ऑब्वियस सी बात है, विंग गुस्से में ही होना चाहिए उसे। वांगजी स्माइल करता है और फिर विंग के पास आता है और फिर कहता है विंग। और जब वांगजी विंग के पास आता है ना, तो विंग दूर हट जाता है वांगजी से। और ये देखकर हमारे वांगजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बट उसे पता है कि अभी विंग ऐसा ही बिहेव करेगा उसके साथ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, उसने अचानक से विंग के घर जाकर उसे शादी की बात की। उसके बाद उसकी फैमिली को धमकाया, विंग और आजिंग को धमकाया कि अगर वो दोनों उन दोनों भाई से शादी नहीं करेंगे तो वो उनकी फैमिली को हार्म करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है ना, विंग और आजिंग यानी हमारे लैन ब्रदर से नाराज़ होंगे। और फिर वांगजी माइंड नहीं करता ज़्यादा और फिर वो विंग के पास आता है और जब विंग दूर जा रहा था ना, विंग के हाथों को पकड़ता है और फिर अपने पास खींचता है और विंग सीधा वांगजी के चेस्ट से जाकर हिट होता है। और फिर विंग वांगजी को देखने लगता है। वो शॉक था। अभी विंग की धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, क्योंकि वो वांगजी के बहुत ही ज़्यादा करीब था। उसे वांगजी की सांसें फील हो रही थी अपने चेहरे पर। और फिर वो वांगजी को देख रहा था और फिर वांगजी कहते हैं विंग सॉरी, मैंने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ विंग। ये सुनकर विंग हैरान होकर वांगजी को देखने लगता है और फिर वांगजी बताता है कि वांगजी विंग को पसंद करता है, यानी प्यार करता है। जब वांगजी ने विंग को पहली बार देखा था तभी उसे विंग बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। वांगजी कहता है कि वो डर गया था कि विंग किसी और को पसंद करने ना लगे या विंग की शादी किसी और से ना हो जाए, इसी वजह से उसने फोर्सफुली विंग से शादी की। ये सुनकर विंग हैरान था और फिर विंग कहते हैं बट आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने मेरी फैमिली को, मुझे धमकाया, भाई को धमकाया। ये सुनकर वांगजी कहते हैं मुझे माफ़ कर दो विंग, और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्ज़ी के खिलाफ़ टच तक नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ तुम मुझे पहले जानो, मुझे समझो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा विंग, और मैं तुम्हारी फैमिली को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मुझे माफ़ कर देना। बट हाँ, तुम सिर्फ मेरे हो, ये याद रखना विंग। और ये कहकर वांगजी विंग के फॉरहेड पर किस करता है और दूसरे साइड जाकर लेट जाता है और फिर विंग भी लेट जाता है। और फिर वांगजी विंग को कहता है सो जाओ, और फिर विंग आँख बंद करके सो जाता है। और आज की स्टोरी मैं यही पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, बाय बाय एवरीवन।